खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आपकी खिदमत में इरफान अजीज़ का सलाम। किताब मुक़द्दस को अजीज़ों जब हम पढ़ते हैं तो लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान में हमें खूबसूरत वाक़या मिलता है, और उस वाक़या में हमें ये मिलता है कि खुदावंद यीशु नासरी गनीसरत की झील के किनारे पर आते हैं। आपको वहाँ पर दो कश्तियों में लोग नज़र आते हैं, और उन दोनों कश्तियों में जो लोग थे वो माहीगीर, वो उन कश्तियों से उतरकर अपने जो जाल हैं उनको वो धो रहे थे। किताब मुक़द्दस ये बयान करती है कि आप उनमें से एक शख्स को, शमाउन को, आप उसको उसकी कश्ती में आते हैं और उसकी कश्ती पे चढ़ने के बाद आप उससे दरख्वास्त करते हैं और किनारे से ज़रा हटा कर ले जाते हैं और लोगों को आप तालीम देते हैं। और अजीज़ों, जब आप तालीम दे चुकते हैं, आप लोगों को कलाम सुना चुकते हैं, तो आप उसको ये फरमाते हैं, बुजुर्ग शमाउन से आप ये कहते हैं कि गहरे में ले चल और जलकर वहाँ पर शिकार करो। और आपके इस जवाब में सवाल जब आप उसे ये कहते हैं, आप फरमाते हैं, तो आपको जवाब देते हुए बुजुर्ग शमाउन ये फरमाते हैं, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डाल दी। और जब उन्होंने ये किया तो बाइबल ये बयान करती है कि एक बड़ा मछलियों का उन्होंने गोल पकड़ा और वो उनको घेर लाए, और उनके वसीला से उनके जो जाल हैं वो फटने लगे। जिसके जवाब में उन्होंने कुछ यूं किया कि अपने और जो शरीक थे, जो पार्टनर्स थे, उनको बुलाया, जो अपने जो साथ वहाँ पर उनके साथ माहीगीरी कर रहे थे, और जब उनको बुलाया वो उनके साथ आए, तो दोनों कश्तियों में वो उन्होंने इतनी बार ली कि वो उनके भर जाने की वजह से डूबने लगे। ये माहीगीर लोग थे, फिशरमैन थे, बड़े एक्सपर्ट थे, इनकी एबिलिटीज थी, इनकी स्किल्स थी। और हम जानते हैं कि जो अपने पेशे के लोग होते हैं वो अपने पेशे में माहिर लोग होते हैं, और कलाम ये बयान करता है, वो यहाँ पर एक्नॉलेज करते हैं कि रात भर उन्होंने इसके लिए मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं किया। ये माहीगीर एक्सपर्ट थे, ये जानते थे पानी में कहाँ पर मछली होगी। ये यकीनन ये भी जानते थे कि कौन सी मछली पानी या दरिया या झील के कौन से हिस्से में होगी, क्योंकि इनका तजर्बा था, इनके स्किल्स थे, इनकी एक्सपर्टीज थी। ऐसा ही कुछ यूं हम अपनी आम फहम ज़िंदगी में भी उसका तजर्बा करते हैं, और हमारी ज़िंदगी में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हम भी बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को और अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात तो सालों मेहनत करने के बावजूद हमारी ज़िंदगियों में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, और जिस मकसद के लिए हम मेहनत करते हैं उसके लिए हम ला हासिल रहते हैं। बहुत सारे खादमीन की खिदमत को देखें, वो जाल डालते हैं लेकिन वो रूहें जीत नहीं पाते हैं, और आखिर में वो परेशान इस बात से होते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और हमारी मेहनत का हमें नतीजा कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि इंसान होते हुए हमारा अलमिया ये है कि बाज़ औक़ात हम अपनी एबिलिटीज़ पर, अपने स्किल्स पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने जितनी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, हम उस पर यकीन करते हैं, उस पर भरोसा किए होते हैं, और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस वाक़े से मैं क्या नतीजा निकालना चाहता हूँ वो मैं आपके साथ गोश गुजार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम इस बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई से हम सीखें। बाज़ औक़ात हम अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं, अपने स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी हम सारी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद हमारी राइट डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में आ जाता है और उसके कहने से जाल डाला जाता है, तो वो कसरत से भर जाता है। आज मैं आपको इनकरेज ये करना चाहता हूँ, अगर आज आपकी ज़िंदगी में आप अपने मकासद आपके ला हासिल रहे हैं, बावजूद मेहनत के, अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करते हुए,
اپنی ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے سکلز استعمال کرتے ہوئے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، تو میں آپ کو انکریج کروں گا خداوند یسوع مسیح کو اپنی کشتی، اپنی زندگی، اپنے گھرانے میں آنے کا موقع دیجیے، کیونکہ جب وہ آ جائے گا تو آپ جتنی محنت کریں گے اس میں آپ کو برکت ملے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کچھ یوں فرمایا، جب ہم مکاشوہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں بڑی خوبصورت آیت ہمیں ایک ملتی ہے، اور اس میں کچھ آپ یوں فرماتے ہیں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ میں آپ کو انکریج کروں گا، خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیجیے۔ آپ کے برسوں کے رکے ہوئے کام، آپ کے برسوں کی جو محنت ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، بلکہ آپ اس میں برکت پائیں گے، اور کلام مقدس آپ کو برکت دے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے آ جانے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی انسان خود سے اپنے حالات نہیں بدل سکتا، اور بائبل اس بات کی سچائی آپ کے سامنے بیان کرتی ہے، اور میں آپ کو آج انکریج کروں گا کہ آپ خداوند کو موقع دیجیے۔ ونس آپ یہ کریں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو اس کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔